जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं फ्रीज और फ्लॉट विकल्प के बारे में। दोस्तों, फ्रीज और फ्लॉट दो ऐसे विकल्प हैं जो कि आपके काउंसलिंग के बाद, सीट आवंटन के बाद, यानी जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, इसके बाद दिखने वाले दो विकल्प हैं। अगर आपको ये दोनों विकल्प नहीं पता है तो आप पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो सकते हैं। अगर आपको ये विकल्प बिल्कुल भी नहीं पता है तो इस विकल्प को बहुत ही ध्यान से समझिए। आज की इस वीडियो में हम उसी दोनों विकल्पों के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्रीज और फ्लॉट में सबसे पहले हम अगर फ्रीज विकल्प को समझ लें तो फ्रीज विकल्प क्या है। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर आप फ्रीज विकल्प का चुनाव करते हैं तो इस विकल्प में क्या होता है, अगर आपने प्रीफेस में कोई भी कॉलेज डाला है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आए। मान लीजिए आपने पहला जो कॉलेज चुना वो मिर्ज़ापुर चुना, ठीक है। पहला जो कॉलेज है वो आपने मिर्ज़ापुर प्रीफेस में डाला है सबसे ऊपर। दूसरे नंबर पे आपने वाराणसी का किसी कॉलेज डाल दिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने वाराणसी में। तीसरे नंबर पे मान लीजिए आपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती डाल दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ तीन विकल्प नहीं बल्कि इसमें आपको बहुत सारे विकल्प चूज करने का ऑप्शन मिलते हैं, पर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ। आपने शुरू के ये तीन विकल्प चूज किए हैं, आपने अपना अलॉटमेंट भर दिया है और आपने अपना जो कॉलेज है वो लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद 10 सितंबर को आपका जो कॉलेज अलॉट होगा, यानी सीट आवंटन जो होगा, इसमें आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा कॉलेज आपको मिला है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने पहले प्रेफरेंस में तो मिर्ज़ापुर डाला था, आपको चाहिए था कि मिर्ज़ापुर मिल जाए या फिर ठीक है आपको वाराणसी मिल जाए। आपको मिर्ज़ापुर का कॉलेज मिल जाता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप इस कंडीशन क्या करेंगे, आप फ्रीज विकल्प का चूज करेंगे। फ्रीज विकल्प के अनुसार आप तुरंत अपने जो कॉलेज आपको मिला है उस पर आपको फ्रीज विकल्प एक दिखेगा, आपको फ्रीज इसको करना होगा। फ्रीज करते ही आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट पर एक आपको डेट दिया जाएगा। उस डेट को जा कर के आपके नज़दीकी जो भी आपने हेल्प सेंटर चूज किया था काउंसलिंग के समय, वहीं पर जा कर के आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप घर आएंगे और अपने उसी फ़ोन से उसी लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पर आप लॉगिन करके 3,000 रुपये जो आपका सिक्योरिटी फ़ी है वो आप पे करके आपका एडमिशन कंफर्म समझा जाएगा या फिर कंफर्म हो जाएगा। ये तो हुआ फ्रीज विकल्प। इसके बाद आप समझिए फ्लोट विकल्प क्या होता है। फ्लोट विकल्प उन छात्रों के लिए है जो कि आपने प्रीफेस में 3 कॉलेज चूज किया था, लेकिन आपको शुरू के 3 कॉलेज न मिल करके आपको दूसरा कोई कॉलेज मिल जाता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, मान लीजिए आपको बहुत दूर कॉलेज मिल गया कोई, ठीक है, और आप नज़दीक में कॉलेज चाहते हैं, तो आप उस कंडीशन में फ्लॉट विकल्प का चूज करेंगे। आपको सीट आवंटन जब होगा, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो आप देखेंगे कि हमको ये कॉलेज मिला हुआ है, तो आप कहेंगे सर मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, ये कॉलेज हमें नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कोई कॉलेज अब चाहिए, मैं इस काउंसलिंग को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, यानी सेकेंड राउंड में जाना चाहता हूँ। तो सेकेंड राउंड में जाने के लिए आप फ्लॉट विकल्प का चूज करेंगे। जैसे ही आप फ्लॉट विकल्प का चूज करेंगे या चुनाव करेंगे तो आपको 3,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी जमा करने के लिए देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको 3,000 रुपये जो है वो सिक्योरिटी फ़ी जो है वो पेड करना होगा। जैसे ही आप इस फीस को पेड करेंगे तो आपको फिर जो ये फ्लोट का विकल्प है वो एक्टिव हो जाएगा और आपको फ्लोट पे क्लिक कर देना है। इस कंडीशन से होगा क्या, जब आप फ्लोट विकल्प का चूज कर देंगे तो आपने जो भी काउंसलिंग में आपको सीट मिला हुआ है, जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है, वो अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ जाएगा। यानी जो सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग होगी और उसमें जो आपका सीट का आवंटन होगा उसमें आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो आप चेक कर सकते हैं। यानी दूसरे राउंड में भी आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, और भी ध्यान से समझिएगा, अगर आप दूसरे राउंड के काउंसलिंग में भी उस कॉलेज को चूज नहीं कर सकते तो आपको वेबसाइट पर लगातार बने रहना है, हमेशा वेबसाइट पे एक्टिव रहना है, ठीक है। वेबसाइट पे लगातार एक्टिव रहना है, क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे एक्टिव नहीं रहते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। जब सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का जब अलॉटमेंट आता है तो आपको चेक करना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अगर आपको तब भी वो कॉलेज पसंद नहीं आता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला, आपको नहीं मिला, आपने 3,000 रुपये सिक्योरिटी फी जो है वो पेड करके सेकेंड राउंड में फ्लोट विकल्प चुना। फ्लोट विकल्प चूज करने के बाद आपको सेकेंड राउंड में जो काउंसलिंग का सीट आवंटन हुआ,
दोस्तों ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ये 3,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी नहीं पेड किया फ्लॉट विकल्प चूज करते समय, अगर आपने 3,000 ये सिक्योरिटी फ़ी नहीं चूज किया, आपने वैसे का वैसे छोड़ दिया, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, अच्छा आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप काउंसलिंग के तीनों चरण से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद आप चौथे चरण में काउंसलिंग करा पाएंगे, इसके बीच में आप काउंसलिंग से योग्य नहीं होंगे, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको फ्लॉट विकल्प का चूज करना है, और फ्लॉट विकल्प को चूज आप जब 3,000 रुपये पेड कर देंगे ना, तो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज पसंद का नहीं मिला, आपने सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराई, सेकेंड राउंड में तो आपको कॉलेज मिला पर वो भी आपको पसंद नहीं है, काफ़ी दूर है आपके लिए, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर हम थर्ड राउंड में फिर से करना चाहेंगे, तो वहीं पर आपको नीचे दिखेगा, क्या दिखेगा, ये फ्लॉट विकल्प, आपको फिर से यही फ्लॉट विकल्प को क्लिक करना होगा। और दोस्तों ये आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा, आपको हमेशा वेबसाइट पे एक्टिव रहना होगा। जैसे ही आप दोबारा से फ्लॉट विकल्प का चूज करेंगे, आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे। इसके बाद जब थर्ड राउंड की काउंसलिंग का जब शेड्यूल आएगा, यानी जब सीटों का आवंटन होगा, तो उसमें आप चेक कर पाएंगे कि आपका फिर से कौन सा कॉलेज मिला है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो थर्ड राउंड में जो आपका सीटों का आवंटन यानी कॉलेज अलॉटमेंट आएगा, उस राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिला है आपको वहीं पर संतुष्ट होना होगा। अगर आपको कोई भी आपके पसंद का मिले या फिर नापसंद का मिले, आपको वहाँ पर जो भी आपको कॉलेज मिला है वहाँ पे आपको फ्रीज करना ही होगा, यानी किसी भी हालत में आपको वो कॉलेज लेना ही होगा। और अगर आप वहाँ पे फ्रीज विकल्प का चूज नहीं भी करते हैं, चुनाव नहीं भी करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है कि ऑटोमेटिक फ्रीज क्यों हो गया, तो वो थर्ड राउंड में फ्रीज जो है वो हो ही जाएगा, थर्ड राउंड में ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहेंगे कि मुझे ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी नहीं लेना है, मुझे कॉलेज वाला नहीं लेना है, तो दोस्तों उस कंडीशन में अगर आप कुछ भी चूज नहीं करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा, ये तो मैंने बता दिया है। फ्रीज हो जाने के बाद आपको उस कॉलेज के लिए एक डेट दिया जाएगा जिस कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, आपका हेल्प सेंटर, वहाँ पे जा करके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV कराने जाना है, ठीक है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाना है। और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको ऑनलाइन माध्यम से या फिर वहीं पे ऑफलाइन ही हेल्प सेंटर पे जो फ़ी होगा, जो सिक्योरिटी फ़ी है 3,000 रुपये, वो पेड करना होगा और आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों इस दशा में अगर आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अगर कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं जो भी आपको मिला है, तो इस दशा में आप पूरी काउंसलिंग से प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, आप फिर किसी प्रकार की कोई भी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर काउंसलिंग खुद से कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि एक गलती आपको पूरी आपके साल को बर्बाद कर सकता है और आपको काउंसलिंग से बाहर कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको फ्रीज और फ्लॉट विकल्प काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हम हर एक ज़रूरी वीडियो की अपडेट देते रहते हैं।